आपने मिस्टर जैन का खून कर दिया। मैं सब जान गया। ये सब किसने किया है? उसी ने जिसने मुझे फंसाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अतिरिक्त उस रात उस अस्पताल में कोई था। किशोर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और इसी ने डॉक्टर जैन का खून किया। तू नहीं जा सकता तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि उन सारे मानसिक रोगियों में ये व्यक्ति कौन है। मेंटल और फिजिकल अब्यूज का केस। फिजिकल अब्यूज केडी पाठक के खिलाफ? हरिचरण, मैंने सुना है केडी पाठक का असिस्टेंट वो लड़का वरुण आया था डॉक्टर जैन के मर्डर के लिए। जी साहब, पर मैडम बोरकर ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। गुड। अगर ऐसा हो जाता ना तो मुसीबत में मुसीबत हो जाती। ये लो। और एक बात याद रखना, अगर एक भी लफ्ज निकाला ना तो वार्ड बॉय से मरीज बना दूंगा। क्या मिस्टर केडी पाठक तुम पर जुल्म कर रहे हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि इतने सारे केसेस लड़ने के बाद केडी सर का दिमाग फिर गया। हाँ, अचानक बात बात पे इंडियन पीनल कोड के लॉस झाड़ने लगते, वो भी बेवजह। मुझे तो पहले लगा कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब ये सीरियस हुए तो पता चला कि वरुण तू? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। झूठ बोल रहा है योर ऑनर, मेरा सहायक वरुण झूठ बोल रहा है। इस पर तुरंत मुझ पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में आईपीसी सेक्शन 191 लगाया जाए और अदालत में झूठा बयान देने के इल्जाम में आईपीसी सेक्शन 209 और 211 भी लगाया जाए। वाह पाठक साहब, कमाल है। इस तरह से फटाफट एक के बाद एक आप पिनल कोड के जो सेक्शन बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो चलती फिरती टेक्स्ट बुक की अदालत की है। जैसे नौसिखिए लॉयर के लिए तो आप प्रेरणा रूप है। ले ले। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेरणा देते 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 आप थक गए हैं, आपको थोड़ी आराम की जरूरत है? योर ऑनर, मैं बिल्कुल नहीं थका। ये भूल जानकारी दे रहे हैं अदालत में, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसके अपराध में इन पर आईपीसी धारा 177 तुरंत लगाया जाए। केडी, आर यू ओके? मैं ठीक हूं योर ऑनर। आपको क्या लगता है कि आईपीसी सेक्शन 89 के तहत मैं अनसाउंड माइंड एंड बॉडी का हूं? नहीं, आप चाहें तो आईपीसी सेक्शन 71 मुझ पर लगाकर, मुझसे कसम खिलवाकर बुलवा सकते। केडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक तुम्हें ये हो क्या गया। ऐसी अब समझा, आप मुझ पर आईपीसी सेक्शन 51 लगाकर मुझे मानसिक रोगी ठहराना चाहते और मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन योर ऑनर मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे इंडियन पीनल कोड की हर धारा याद है। इंडियन पीनल कोड, कोड पीनल, इंडियन कोड, इंडियन पीनल। मिस्टर जायसवाल, यस योर ऑनर। प्लीज अप्रोच द बेंच। एक मिनट, आप दो वकीलों के बीच में भेद नहीं कर सकते क्या? यस मिस्टर पाठक, जानता हूं। प्लीज। मैं भी आता हूं। फॉलो मी। मिस्टर जायसवाल, यस योर ऑनर। मेरे ख्याल से मिस्टर पाठक को मेडिकल या साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। उसे यहाँ क्यों लाए हो? व्हाट इज द केस? सर, उन पे आरोप है कि उन्होंने उनके सहायक वरुण को थप्पड़ मारा। फिजिकल असॉल्ट का केस है इन पर। आईपीसी धारा 351 योर ऑनर। करेक्ट, केस तो बनता है। केडी ने वरुण को थप्पड़ मारा? जी। केडी? जी। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं मनवा के रहूंगा। आई मीन मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि इन्होंने हिंसा भी की है और ये भी साबित कर दूंगा कि पाठक साहब पागल हो गए। योर ऑनर,
आईपीसी धारा 177 डेफेमेशन, मानहानि। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये मैंने कहा था मैं साबित कर दूंगा कि ये हिंसक हो चुके हैं, इससे पहले कि ये और उतारू हो जाए हिंसा करने पे, किसी का खून कर दे, मेरा खून कर दे। प्लीज योर ऑनर, आई प्लीड इन्हें जेल में डाल दीजिए। योर ऑनर, मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि आप मुझे कौन सी आईपीसी धारा के तहत जेल में डालेंगे। प्लीज आप दोनों अपनी अपनी जगह जाइए। योर ऑनर, फॉलो मी। केडी, मेरे ख्याल से लगातार केसों के तनाव में तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए अदालत का सुझाव है कि तुम्हें 2 दिन तक किसी मानसिक चिकित्सालय में रखा जाए, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। दो दिन नहीं योर ऑनर, 2 साल तक इन्हें डाल दीजिए। ये पास ही में जो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट है, वहीं पे दिमाग ठिकाने लग जाएगा इनका। मिस्टर पाठक, क्या आप इस बात से रजामंद हैं? योर ऑनर, नहीं मानूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आईपीसी धारा 270, और ऐसा कभी नहीं कर सकता केडी पाठक, डी के पाठक, डी पाठक के। ओके मिस्टर पाठक, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन इन विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। 48 घंटे। केस इज डिसमिस्ड। विश्वास करना मुश्किल है, क्या मिस्टर पाठक वाकई बीमार है? अरे पागल हो गए पागल, बिना बात के इंडियन पिनल कोड झाड़ रहे हैं, अपने आप को जज समझने लगे। अगर केडी सर का ठीक से इलाज नहीं हुआ ना तो पता नहीं क्या कर देंगे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जाओ और सबूत लेकर आओ। और आप अभियोग पक्ष हैं या प्रतिपक्ष? बोलिए बोलिए। हरिचरण, इन्हें रूम नंबर 26 में लेकर जाओ। देखिए मैडम, वो तो बिल्कुल कोने पर है। अच्छा है, मिस्टर पाठक को एकांत की जरूरत है। ना कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा और ना ये किसी को डिस्टर्ब करेंगे। द केस इज क्लोज्ड। चलिए। कहाँ? वहाँ वहाँ कहाँ? जजेस चेंबर में। जजेस चेंबर में, चलो। आप जो कुछ करने की सोच रहे हैं, मैं उसे अच्छी तरह समझ रही हूँ मिस्टर वरुण। मुश्किल बढ़ा रहे हैं आप। हाँ तो मिस्टर गुलाबी टोपी, ये बताइए कि आपका केस नंबर क्या है? मैं बहुत मशहूर वकील हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूं, मैं लड़ सकता हूँ। मुझे आईपीसी की हर धारा पता है। अब मुझे देखो, तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए होगा। वैसे मैं डाइवोर्स केस लड़ता नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं डाइवोर्स। यह आपका कमरा है, ये बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पानी है। 10 मिनट के बाद टीवी भी रखोगा और डॉक्टर मालिया आपको बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। नमस्कार। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या हाल है सुंदर? यार सुंदर, वो जो किशोर वर्मा के बिस्तर से तुम्हें चाकू मिला था, उसका हैंडल नहीं मिला तुम्हें? वो क्या है ना, अगर वो हैंडल मिल जाता तो हो सकता है कि उस हैंडल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान हो और हम हत्यारे तक पहुंच जाए। इसको पहचानते हो क्या, इस चिट्ठी को? सुंदर, ये सुंदर। मिस्टर पाठक, आपको यहाँ नहीं कॉमन रूम में होना चाहिए।
अदालत बर्खास्त की जाती है। फॉलो मी। उसकी बातों पे कभी गौर ही नहीं कर पाता था। उसके चेहरे से कभी नजर ही नहीं हटती थी। बिना कुछ कहे वो मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। मैट्रिक, पता है तुझे परसों रात को टेरेस पे कौन आया था? आज उसके साथ सल्लू भाई, एक से टाइगर वाले। ये सब बातें बंद कीजिए और ये लीजिए। हमें बुरी यादों को मिटाना होगा। I'm serious, man. मुमकिन नहीं है। हाल करते हो पांडे जी। कभी जिंदगी में 3 चीज अंडर एस्टिमेट करना, मैं, तू एंड माई सेल्फ। आपको यहाँ से किसी ने गुमनाम खत भेजा है और आप उसी की तलाश में आए हैं, राइट? राइट डिटेक्टिव साहब। ये भी तो पता लगाना है कि डॉक्टर जैन की हत्या किसने की। अब आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, आपके सहयोग और सहायता के बिना कैसे पता लगाएंगे? शाबाश, बहुत आगे जाओगे बच्चे। धन्यवाद। अब मेरी बात गौर से सुनो। लेटर मेट्रन ने लिखा है। मिट्टन ने? कैसे? हाथ से। ये लिखावट उसी की है। हाथ से टाइप्ड लिखावट? और ऊपर से लेडीज परफ्यूम भी। आईपीसी धारा 9999 के तहत हर पागल को यहां से रिहा कर दिया जाए। हाँ वरुण बोल। सब प्लीज बी केयरफुल। और हाँ सब, वो मेट्रन बोरकर को शक है कि आप ढोंग कर रहे हैं। जानता हूँ वरुण, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ अपना काम खत्म करके बाहर निकलना होगा। सब, आपको पता चला कि किस नॉर्मल आदमी ने वो लेटर भेजा था? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन ये पता लगा रहा हूँ कि किसने नहीं लिखा। किसने लिखा है अपने आप पता चल जाएगा। चल बाय। ऑलराइट सर। क्या बात है, आपके पास भी खुफिया फोन है? तो मुझे क्या कच्चा जासूस समझे आपने? नहीं नहीं। ये देखिए। हाँ? ये तस्वीर तो डॉक्टर जैन के हत्या के समय की है। मैंने पुलिस के आने से पहले चुपके से खींच ली थी मेडिसिन रूम में। और तब से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सीक्रेटली। डिटेक्टिव साहब ये बताइए कि ये डॉक्टर जैन के जेब में जो चाबियां हैं, ये कहाँ की चाबियां हैं जानते हैं आप? वही तो, मैं भी तो वही कहता हूँ। चाबियां कोई जेब में रखने वाली चीज है? उसे तो गले में लटका के घूमने वाली चीज है, बेवकूफ लोग। उस पर बराबर नजर रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जी सर। मेरी समझ में नहीं आता कि ये केबी पाठक अपनी प्रॉब्लम सुलझाने आए या हमारी बढ़ाने। लो दवाई खा लो। हाँ मिस्टर गुलाबी टोपी, दवा खाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आईपीसी धारा सेक्शन 373 के तहत ये जो दवा है, हाँ तुम गोली खा लो। खा रहा हूँ दवा, लेकिन आईपीसी सेक्शन 373 के अंतर्गत अगर दवाई खा लो। कब से कह रहा हूँ दवा दो दवा दो दवा दो, तुम दवा नहीं खिला रहे हो, बातें बनाए जा रहे हो। लाओ मेरी दवा दो। हाँ दवा तो खा ली। अब सुनो, आईपीसी धारक। ओ गुलाबी टोपी, ओए
ऑर्डर ऑर्डर। दवाई का कुछ करना पड़ेगा। मन बलवान लागे चट्टान, रह मैदान में आगे, हुड हुड दबंग दबंग दबंग। जो सरदार भाई है यार वही सरदार था के, हुड हुड दबंग 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 दबंग। भाई मैदान से सीधा टाकी पे। भाई सल्लू भाई, भाई अरे भाई इधर, भाई सल्लू भाई, अरे भाई इधर। अच्छा असल में सलमान खान? और नहीं तो क्या, कल तो भाई बिल्कुल चुलबुल पांडे बन के आए थे, दबंगगिरी करने, पतंग उड़ाने आए थे। फिरकी और मांझा था उनके पास, लेकिन पतंग नहीं थी उनके पास। कमाल की बात है, भाई आए पतंग उड़ाने, पतंग ही साथ नहीं लाए। कोई बात नहीं, अगली बार आए तो उन्हें धर के रखिएगा, पतंग मैं ले आऊंगा। हाँ शुक्ला जी बोलिए। गेट डी माय फ्रेंड। हाँ जी हाँ जी। इनसे मिलो, शहर के सबसे बड़े शेयर ब्रोकर। अच्छा मार्केट गिरा और ये ब्रोक हो गए। हाँ बहरहाल भारी भारी सा लग रहा है सर मेरा। एक खेल खेलते हैं। खेल के नियम मैं सबको सिखाता हूं, लेकिन सर दर्द कर रहा है इसलिए एक ही बार बताऊंगा। सब मेरी ओर ध्यान दीजिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, हम यहाँ एक खेल खेलने जा रहे हैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ शुक्ला जी धन्यवाद। मखदूम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। भगत जी आप यहाँ आ जाइए, भगत जी के लिए जगह बनाइए। अब मखदूम खेल यह है कि तुम्हें जिस गेम से खेलना है वो भगत जी ने उस अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, समझ गए? अलमारी की ये चाबी, अलमारी की चाबी इनकी जेब में है। अब बताओ कि अपने गेम तक पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? क्या देख रहे हैं सर? मैं देख रहा था कि मखदूम ने चाबियों से अलमारी खोली, अपना गेम लिया, चला गया। चाबियां यहीं छोड़ के चला गया। लेकिन तुम्हारे मोबाइल फोन में डॉक्टर जैन के शव की जो तस्वीर थी उसमें अलमारी की चाबियां उनके कोट के जेब में ही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर जैन की चाबियों से अलमारी नहीं खोली गई, अलमारी किसी और चाबी से खोली गई। और मेरे सहायक वरुण का यह कहना है कि मास्टर की मेट्रन के पास रहती है। यार क्या आंधी तूफान, मतलब भाई आने वाले हैं। पाठक, केबी पाठक, क्या हो रहा है? इन्हें लेके जाओ जल्दी।
पैटर्न देखिए जो हुआ वो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इतना अचानक इतना गुस्सा मुझे क्यों आ गया। आई एम श्योर दवा का असर होगा ये। You really have a mental problem, Mr. पाठक। क्यों दूसरों के पट्टे में टांग डालते हो? अरे अपने काम से काम रखो। वाओ, लवली रिंग। जब शिफाली देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। गुड वर्क। थैंक यू सर। कल आपका डिस्चार्ज है और दोपहर में केस की सुनवाई भी है। हाँ याद है मुझे, इसलिए आज रात को ही इस केस की तह तक पहुंचना पड़ेगा। चल भाई। डर गए ना? सल्लू भाई को भी ऐसे ही मारा था करण अर्जुन में। उन्होंने दूसरा जन्म लिया, बिल्कुल अपन की तरह। चक्कू भी फिल्मी और अपन भी। मेट्रन ने तुझे इस टीचू टीचू चाकू के साथ देख लिया ना, तो तुझे फुल टू फिल्मी कर देगी। बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई। आ गए सल्लू भाई। चलो चलो चलो। सल्लू भाई, भाई तेरा नाम बन गया है भाई। राधे को ढूंढने आएगा भाई। सलमान खान यहाँ क्यों आए गए? सलमान नहीं है, तेरी दवाओं का असर है। अरे दवाओं का नहीं भाई की दुआ का असर है। बोला था ना सलमान भाई आते। देखो ना सल्लू भाई, देखो कौन है मेरे साथ। उड़ा उड़ा दबांग दबांग दबांग। मुझे देखकर भागा क्यों? अरे भाई के पास जा रहे हो?
तरह बांधा क्यों हुआ मुझे? ताकि आप फिर से मुझे मारने की कोशिश न करें। इंस्पेक्टर दवे, इनकी दिमागी हालत सचमुच बहुत खराब हो चुकी है। पहले ये घातक थे, अब खूनी बन रहे हैं। किसका खून करने की कोशिश की? आपकी? उस नकली चाकू से? केडी, ये चाकू असली है। ये चाकू था ही नहीं दबे, कोई और चाकू था। किसी ने चाकू बदल दिया है। अब इन्हें नया भ्रम शुरू हो गया है। आधी रात को चाकू लिए ये डॉक्टर मालविया के पीछे। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तो ये मुझे मार डालते हैं। केडी, तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूं दबे। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं केस न लड़ सकूं। अब खोल, मुझे अदालत जाना है। किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है। केडी, तुम्हें आराम की जरूरत है। पागल हो गया क्या? खोल मुझे दबे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा दबे? मुझे खोल दबे। दबे सुन, इस बार डोज डबल होनी चाहिए वेटरन। यस डॉक्टर। मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। मुंह खोलिए मिस्टर पाठक, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। अब हम अदालत जा रहे हैं। क्या है कि वहां पर किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है, वहां सब होंगे, लेकिन आप नहीं। मिस्टर पाठक, तुमने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अदालत से वापस आकर तुम्हें इस हॉस्पिटल का परमानेंट वासी बना दूंगा। अफसोस मिस्टर केडी पाठक, जो मानसिक रोगियों का केस सुलझाते सुलझाते खुद इतना उलझ गए हैं कि अब खुद उस अस्पताल में भर्ती, तो अब वो केस लड़ने के लिए तो आ नहीं सकते। वैसे भी योर ऑनर, अब केस में बचा ही क्या है? पिछली सुनवाई में मैंने सब कुछ साबित कर ही दिया था। अब तो आप अपना फैसला सुनाएं योर ऑनर। हाय। इस केस पर कोई निर्णय तक पहुंचे उससे पहले योर ऑनर, अगर डॉक्टर मालविया का राज आप जान लें तो आपको निर्णय तक पहुंचने में सरलता रहेगी। कैसा राज? डॉक्टर मालविया का राज ये है कि वो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे थे, जिसके चलते वो गवर्नमेंट से मिली सब्सिडाइज दवाइयों को बाहरी मुल्कों के बाजारों में बड़ी बड़ी कीमतों पर बेच रहे थे, और यहाँ विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट के मरीजों को बहुत ही घटिया दवाइयाँ खिला रहे थे। इस कांड के चलते करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। ये झूठ है। आप किसकी बातें सुन रहे हैं योर ऑनर? केडी खुद मेंटल केस है। हाँ डॉक्टर मालविया, बात तो आपकी सही है, मैं हूँ मेंटल केस। कई लोग डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि केडी पाठक का आईक्यू लेवल इतना कैसे बढ़ गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर मुद्दे पर आते हैं। आपने डॉक्टर जैन को इसलिए मारा क्योंकि डॉक्टर जैन को आपके इस कांड के बारे में पता चल गया था। वो आपका पर्दाफाश करना चाहते थे। उन्होंने विमला देवी मानसिक चिकित्सालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र भी लिखा था आपकी कंप्लेंट करते हुए। क्या ये सही है या नहीं? अच्छा, कहाँ है वो पत्र? वो पत्र तो आपने जैसे ही पढ़ा उसे फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आप ये भूल गए कि डॉक्टर जैन ने वो पत्र अपने कंप्यूटर पर टाइप किया था, और उनके कंप्यूटर से मैंने उसकी एक कॉपी निकाली है जो मेरे पास है।
देखना चाहेंगे? ये देखिए। डॉक्टर मालविया, डॉक्टर जैन ने तो इसमें साफ साफ लिखा है आपकी दवाइयों के स्कैम के बारे में। योर ऑनर, ये सच है। ये सच है कि मैं स्कीम चला रहा हूं। लेकिन योर ऑनर, जैन का कत्ल मैंने नहीं किया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये मार ही कैसे सकते हैं? उस रात तो ये वहां मौजूद ही नहीं थे, है कि नहीं? जी योर ऑनर, उस रात मैं जीएस होटल में अपने भाई से मिलने गया था, क्योंकि वो अमेरिका जाने वाला था। अच्छा, होटल में गए थे आप? तो इसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत तो अवश्य होगा। आप अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं सबूत? हमसे पूछिए। ये सबूत है योर ऑनर, उस रात उस होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। योर ऑनर, ये आवश्यक नहीं कि षड्यंत्र का रचयिता हत्या स्वयं करे। ये भी तो हो सकता है योर ऑनर कि डॉक्टर मालविया ने ये हत्या करवाई हो, मेट्रन बोरकर या फिर वार्ड बॉय हरिचरण के द्वारा। लेकिन साहब, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में था, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। क्या इस बोरकर ने? मैं नर्स रूम में थी। ऐसी, और इस बात का कोई गवाह है आपके पास? पहले आप कोई गवाह पेश कर सकते हैं जो ये साबित कर सके कि मैंने डॉक्टर जैन को मारा? योर ऑनर, मेरे पास एक गवाह है जिसने कत्ल होते तो नहीं देखा, लेकिन कातिल को देखा है। कौन? विमला देवी चिकित्सालय का एक रोगी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी भी पागल की गवाही ठीक है, किसी भी मानसिक रोगी की गवाही अदालत में मानी नहीं जा सकती। योर ऑनर, वास्तविकता में ये रोगी नहीं है, ये रोगी होने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। कौन है ये? वरुण। मिस्टर शुक्ला? मिस्टर पाठक जी, आप होश में तो हैं? मिस्टर शुक्ला एक दिमागी मरीज है। नहीं मेट्रन बोरकर, ये दिमागी मरीज नहीं, एक बहुत ही होनहार अभिनेता है। योर ऑनर, मैं शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये ठीक बात नहीं है केडी साहब। आप जानते हैं मैं कितना जरूरी केस सॉल्व कर रहा था। आपके असिस्टेंट ने जबरदस्ती मुझे पकड़ ले आया। सर, हमारे एक मरीज की चप्पल खो गई, उसी केस में लगा हुआ था सर। रात भर में ये सोच रहा था कि क्या होगा, क्या आएगा। शुक्ला जी, अक्सर जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में उच्चारण करता है। तो मानिक चंद शुक्ला जी, आपकी मातृभाषा मराठी कब से हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, काहीतरी त्रास आहे का शुक्ला जी? नहीं, काही त्रास नाही, बस जास्त फार काही। संपला? चला बोला। मेरा असली नाम विकास केलकर है, लेकिन मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। दरअसल मुझे शेयर ब्रोकर मिस्टर भगत के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहता ने विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा, एक खुफिया जासूसी मिशन के लिए। क्या कोई विशेष मिशन था? ये क्या था मिशन? मिस्टर भगत के स्विस बैंक अकाउंट में $4 करोड़ थे और मिस्टर मेहता उनसे उसी बैंक अकाउंट का कोड जानना चाहते थे। हाँ, कोड क्या है? शायद वो सारा पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन
मिस्टर भगत की दिमागी हालत तो आप मानसिक रोगी बनकर आपने उस संस्था में प्रवेश किया ताकि आप इस कोड को हासिल कर सके। जी, लेकिन इस दौरान मैंने डॉक्टर जैन के हथियारों को देख लिया था। मैं किसी से कुछ बोल नहीं सका। मुझे डर था कहीं मेरा राज न खुल जाए, इसलिए मैंने मिस्टर वरुण की जेब में वो लेटर डाल दिया ताकि मिस्टर पाठक ये केस सॉल्व कर सके। कौन था वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था? सलमान खान। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। नहीं, सलमान नहीं, लेकिन सलमान के लिबास में कोई लेकिन ये बात तो पक्की है कि किशोर वर्मा तो नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किशोर वर्मा नहीं है तो कौन क्या लगता है आपको, कौन थे वो? शायद मखदूम। लेकिन मखदूम तो उस रात संस्था के लिबास में ही था, अपने कमरे में था। अच्छा, फिर सब मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी। आपको नहीं पता है, लेकिन हमें पता है योर ऑनर। ना डॉक्टर मालवीय, ना मैट्रन, ना चपड़ासी, ना कोई पेशेंट। तो फिर खून किया किसने? ये किशोर वर्मा है खूनी योर ऑनर, किशोर वर्मा। कौन हो सकता है? और छत पर सलमान कौन है? वरुण, तुमने शिफाली को रिंग दिया? मेरा तो लकी खराब चल रहा है। शिफाली के बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था, सोचा रिंग देने से पहले रिंग साफ कर लो। अचानक रिंग मेरे हाथ से स्लिप हुई और सीधा नीचे ड्रेन के अंदर। अब रिंग निकालूं कैसे? अरे वैसे ही जैसे बचपन में निकाला करते थे। एक धागा ले, धागे के एक सिरे पर च्युइंगम लगा और उसे वरुण चल। सर कहां? रिंग ढूंढने? हत्यारा ढूंढने। सर ओ सलमान खान, एक मिनट दबे होल्ड कर। ओ भाई, तू जो ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। आजा नीचे। हाँ दबे, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट चाहिए होगी। वार्ड बॉय हरिचरण। जी हाँ योर ऑनर, यही हर रात सलमान खान का रूम टेरेस पर मांझा और चुंबक लिए उस चाकू के हैंडल को निकालने का प्रयास करता था, क्योंकि उस पाइप के सामने एक ही खिड़की थी मखदूम के कमरे की, और मखदूम सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था। अगर वो इसे देख भी लेता और किसी को ये बात कहता कि मैंने सलमान खान को देखा है, तो कोई ऑब्वियसली उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब हरिचरण साहब, आगे की कहानी या मैं बताऊं या आप बताएंगे? हाँ सर, डॉक्टर मालवीय के साथ उनके दवाइयों के कारोबार में मैं मिला हुआ था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर जैन उनकी कंप्लेंट करने वाले, तो मैं डर गया। अगर डॉक्टर मालवीय पकड़े गए तो आज नहीं तो कल मेरा नाम जरूर लेंगे। इसलिए मैंने उस रात
किशोर वर्मा को बेहोशी की दवाई दी ताकि वो बेहोश हो जाए और सलमान खान का रूप धारण कर लिया और डॉक्टर जैन की मैंने हत्या कर दी। मैट्रन के मास्टर की चुरा कर मैंने दवाइयां चुराई और फिर बेहोश किशोर वर्मा के कपड़ों पर मैंने डॉक्टर जैन का खून लगा दिया और व्हील चेयर पर बिठाकर उसे हॉस्पिटल की बाउंड्री पर जाके छोड़ दिया और दवाइयां उसकी जेब में डाल दी और दूर से बोतल फेंक दिया ताकि चौकीदार सतर्क हो जाए और किशोर वर्मा को पकड़ ले। इस सब में मैं ये भूल गया कि वहां मैं चाकू छोड़ आया। जब मैं वहां चाकू लेने के लिए गया तो किसी की आने की आहट सुनाई थी। मैं डर गया, जल्दी से मैंने चाकू उठाकर टंकी में चढ़ गया और पाइप में चाकू डाल दिया। और तुम्हें इस बात का भय था कि अगर किसी को वो चाकू मिल गया तो तुम फंस जाओगे, इसीलिए रोज रात को तुम टेरेस पर जाकर उस चाकू को निकालने का प्रयास करते। जी साहब, चाकू के टूटकर 2 हिस्से थे। मुझे सिर्फ ब्लेड मिला जिसे मैंने किशोर वर्मा के गद्दे के नीचे रख दिया। और वो नकली चाकू जो मेरे पास थी वो तुम्ही ने बदली थी। जी साहब, और आपकी दवा भी। सब कुछ मेरा किया धरा है। एंड योर ऑनर, इनके बयान पर हस्ताक्षर के रूप में ये चाकू का हैंडल जिस पर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं के उंगलियों के निशान है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी बेस पर है। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत हरिचरण सिंह को डॉक्टर जैन के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर किशोर वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक, आपने मेरी जान बचा ली। अब तक तुम पूरी तरह से बचे नहीं हो। समय समय पर दवा लेते रहना ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और हवा में बातें ना करो। आई मस्ट से यू आर अ जीनियस। किससे बातें कर रही?